नमो नमः छात्राः। अद्य वयम् ई कंटेंट मध्ये संस्कृत विषये सप्तमी कक्षायां सुभाषितानि इति पाठं पठिष्यामः। यह दिवसे अस्माभिः किञ्चित् श्लोकाः अपठम्। अद्य बहुत समक्षे हरितपट्टे श्लोकानि लिखितानि सन्ति। एकम् श्लोकं कृत्वा वयं पठिष्यामः। तस्य भावार्थं व्याख्यामपि करिष्यामः। सुभाषितानि इति अर्थं यद्विषयेपि मया अवदम्। सु इति श्रेष्ठं भाषदीप्तो धातो भाषितानि इति वचनानि, श्रेष्ठानि वचनानि इति भावः। तदा आगच्छन्तु प्रप्रथमम् आदर्शवाचनं स्वरेण कुर्मः। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आलसस्य हि कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। विद्या विवादाय धनम् आदाय विद्या विवादाय धनम् आदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम् आदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जतौ तु वंस्थमुदीरितं जनो। वह संस्थ तदा छात्राः अधुना व्याख्यां कुर्मः। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां। विद्या विनयं ददाति। विद्या किं ददाति? विनयं ददाति। विद्या विनयं ददाति। दा धातो ति प्रत्यय ददाति। विनयम् इति विनम्रता शीलता इति भावः। विनयात् आयाति पात्रताम्। पात्रता इति योग्यता। यदा कस्य पार्श्वे विद्या अस्ति तदा विद्या विनयं ददाति। यदा विनम्रता अस्ति विनम्रतया पात्रताम् आगच्छति इति भावः।
विनयात् पात्रतां प्राप्नोति मानवः। छात्रः वा यदा पात्रता प्राप्नोति तदा पात्रत्वात् धनं प्राप्नोति। धनम आपनोति, आपनोति इति प्राप्नोति इति भावः। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् धनम आपनोति अर्थात यदा पात्रताम आयाति केन विनयात्, विनयात् पात्रताम आयाति तदा पात्रत्वात् धनम आपनोति इति भावः। पात्रता आगच्छति चेत् पात्रतया धनमपि मानवः प्राप्नोति। यदा धनं प्राप्नोति तदा धनात् धर्मः। यदा किं प्राप्नुमः वयं पात्रत्वात्, तदा पात्रत्वात् धनं प्राप्नोति। यदा धनम् आगच्छति चेत् तदा वयं धनात् धर्ममपि कर्तुं शक्नुमः। यदा वयं धर्मः कुर्मः चेत् धर्मात् सुखं प्राप्नुमः इति भावः। परन्तु क्रमशः आगच्छति। यदा कोऽपि विद्यां प्राप्नोति तदा विनयं प्राप्नोति। विद्यात् विनयं प्राप्नोति, विनयात् पात्रतामपि प्राप्नोति। यदा पात्रता प्राप्नोति पात्रत्वात् धनं प्राप्नोति। धनेन सह धर्मं करोति, धर्मेण मानवः सुखं प्राप्नोति इति भावः। छात्रा, विद्या से विनम्रता मिलती है और विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता का मतलब योग्यता। पात्रता अर्थात योग्यता। मानव यदा मानवस्य गुणं मानवे यदा मानवस्य गुणः न सन्ति, मानवेषु यदा मानवस्य गुणम् एव न सन्ति तदा मानवस्य पात्रता या मनुजस्य पात्रता तस्मिन् नैव इति कृत्वा पात्रता नास्ति। किमर्थं? तस्य मानवस्य गुणमेव नास्ति इति कृत्वा बच्चों, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन प्राप्त करता है और धन से धर्म करता है और उसके बाद में सुख की प्राप्ति होती है। वसुदेव सुतं देवम, वसुदेवस्य सुतः देवम अर्थात कृष्णः सह किं करोति? कंस चाणू इति राक्षस्य मर्दनमपि अकुर्वन्। कंस चाणूर मर्दनम अर्थात कंस चाणू द्वयोर मर्दनम कुरुतः अर्थात देवकी परमानंदम अर्थात सह कृष्ण देवकी मातरम परमानंदम ददाति इति भावः। एतादृशः कृष्णं यह जगतस्य गुरुः अस्ति तम वंदे कम कृष्णम। वसुदेव सुतं देवम अर्थात वसुदेवस्य सुतः देवम अर्थात कृष्णम यह कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणू राक्षसानां मर्दनम करोति ही, यह मर्दनारः मर्दन करता रहे अपि। एतादृशः कृष्णम यह देवकी मातरम परमानंदम ददाति। एतादृशः जगत गुरुम वंदे वयम। अर्थात बच्चों, वसुदेव का बेटा ऐसे देव ऐसे परमात्मा ऐसे भगवान को और कंस और चाणू को मारने वाले और देवकी माता को महान आनंद देने वाले ऐसे जगत के गुरु कृष्ण को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तदा छात्रा अग्रे आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्यस्य कुतो मित्रम आलस्यस्य कुतो विद्या। यह कोऽपि आलस्यं करोति तस्य पार्श्वे
या सह विद्यां प्राप्तुं न शक्नोति। आलस्यस्य यस्य पार्श्वे अस्ति स विद्यां प्राप्तुं न शक्नोति। कुतो अर्थात कुत्र यह आलस्यं करोति तस्य पार्श्वे विद्या कुतः है अर्थात कहाँ होगी। अविद्यस्य यदा विद्या एव नास्ति अविद्यस्य कुतो धनम, यदा विद्या एव नास्ति तदा धनमपि न प्राप्नोति। अतः कुतः है अर्थात कुत्र धनम, यस्य पार्श्वे विद्या एव नास्ति तस्य पार्श्वे धनम एव नास्ति इति भावः। अधनस्य कुतो मित्रम, अद्य कलियुगे विशेषतया यस्य पार्श्वे धनम अस्ति तस्य सर्वाणि मित्राणि सन्ति, परन्तु यस्य पार्श्वे धनम नास्ति सः अस्मिन् संसारे दरिद्रतया जीवनं यापयन्ति। अर्थात छात्राः अधनस्य मित्रम अपि कुतः है अर्थात कहाँ होंगे। अमित्रस्य कुतो सुखम अस्मिन् संसारे यस्य मित्राणि नास्ति तदा तस्य कृते अस्मिन् संसारे सुखम अपि नास्ति। सुखम कदा, सुखम यदा तदा परितः मित्राणां सहयोगम भवेत्, चारों तरफ से मित्रों का सहयोग हो तभी आदमी को सुख की प्राप्ति होती है। तदा छात्राः यह आलस्यं करोति तस्य कृते विद्या नास्ति, यदा विद्येव नास्ति तदा धनमपि नास्ति, तदा यदा धनं नास्ति तस्य मित्रमपि कोऽपि न भवति, यदा मित्रमपि नास्ति तदा अस्मिन् संसारे तस्य कृते सुखमपि नास्ति इति भावः। तो छात्रों आलस करने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती और जिसको विद्या नहीं होती उसको धन भी नहीं प्राप्त होता, और जिसके धन नहीं होते उसके मित्र भी नहीं होते, और जिसके मित्र नहीं होते उसको कभी सुख भी प्राप्त नहीं होता। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। छात्राः शैले शैले इति प्रति शैलम, शैले इति पहाड़, प्रति शैले न माणिक्यम, माणिक्य न भवति, प्रति पर्वते माणिक्यम न भवति इति भावः। मौक्तिकम न गजे गजे, गजे इति हाथी, हाथी प्रति हाथी, गजस्य मस्तिष्के सर्वेषां गजानां मस्तिष्केषु मौक्तिकम न भवति इति भावः। साधवा इति सज्जन मानवाः सर्वत्र न भवन्ति, सर्वत्र सज्जनाः न भवन्ति इति भावः। चंदनम न वने 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 इति प्रतिवनम चंदनम, अर्थात प्रति वने चंदनस्य वृक्षाः न सन्ति इति भावः। तदा छात्राः प्रत्येक पहाड़ पे माणिक्य नहीं होते और प्रत्येक हाथी के पास या हाथी के माथे में मोती नहीं होता, और प्रत्येक जगह है साधु आदमी नहीं होते, सज्जन आदमी नहीं होते, और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इस प्रकार का भाव है। तदा अग्रे अनंतरे काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। छात्रा काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात विनोद इति प्रसन्न मुद्रया। कथम काव्यानां शास्त्राणाम् अध्ययनेन कुर्वन् अस्ति। कः सज्जन जना है। काव्य शास्त्राणां
धीमतामिति बुद्धिमान बुद्धिमन्तानां, धीमतामिति बुद्धिमन्तानां, बुद्धिमन्तानां कालः गच्छति, धीमतामिति बुद्धिमन्तानां कालः इति समयं गच्छति इति भवति। शनैः शनैः समयं व्यतीतं भवति इति भावः। तदा बुद्धिमन्तानां जनानां, बुद्धिमानानां जनानां कालः समयं गच्छति कथं? काव्यशास्त्रादीनाम् अध्ययनेन, काव्यशास्त्रादि अध्ययनेन बुद्धिमन्तानां समयः गच्छति इति भावः। मूर्खाणां निद्रया कलहेन व्यसनेन च, मूर्खाणाम अर्थात मूर्खजनानां समय कथम व्यतीतं भवति? निद्रया, निद्रा लेने से, कलहेन अर्थात कलहम कुर्वन्ति सर्वदा अर्थात लड़ाई झगड़ा, व्यसनेन अर्थात व्यसन किं भवति? अर्थात किञ्चित् धूम्रपानादि करोति, जुआ इति द्यूतं क्रीडन्ति, तथा च लोकानां सह कलहं कुर्वन्ति इति भावः। अर्थात मूर्खजनानां निद्रया कलहेन व्यसनेन कालः गच्छति इति भावः। बच्चों कहते हैं बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि अच्छे अच्छे पुस्तकों के पढ़ने से उनका समय व्यतीत होता है, लेकिन मूर्खों का समय निद्रा लेने से, झगड़ा करने से और व्यसन करने में ही बीत जाता है इति भावा। अग्रे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। छात्रा विद्या विवादाय, विवादाय इति विवादेन विद्या भवति, विवादेन विद्या भवति, मदाय इति अहंकाराय धनम भवति, शक्ति परपीडनाय परेशान, परपीडनाय परेशान शक्ति ही भवति। खलस्य साधो विपरीतम एतत् अर्थात खलस्य इति दुष्ट जनानां कृते साधो विपरीतम एतत् अर्थात दुष्ट जनात् साधो विपरीतम भवति इति भावः। कथम? खलस्य है विद्या विवादाय, धनम मदाय अतः अहंकाराय, शक्ति परपीडनाय परेशान सर्वदा भवति, परंच साधो ज्ञानाय विद्या, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय भवति इति भावः। छात्राः छात्राः विद्या दुष्टजनानां कृते विवादाय भवति, धन अहंकाराय भवति, शक्ति परेशान पीडनाय भवति, परंच साधुजनानां कृते विद्या ज्ञानाय धनम दानाय तथा च शक्ति रक्षणाय परोपकारार्थम भवति इति भावः। तो बच्चों कहते हैं दुष्ट आदमियों के लिए विद्या विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, धन अहंकार घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, लेकिन साधु सज्जन आदमियों के लिए वो ही विद्या ज्ञान के लिए, वो ही धन दान के लिए, और यदि शक्ति होती है तो वो दूसरों की रक्षा करते हैं। तदा छात्राः अधुना व्याकरणम् आवश्यकम् अस्ति, तदा
धनात् धर्म अत्र आगतम धनात् धर्म धनात् धर्म अर्थात धनात् प्लस धर्म पंचमी विभक्ति एक वचनम धनम आपनोति अर्थात धनम प्लस आपनोति विनोद टा तृतीय एक वचन विनोदेन टा गसिमिना तस्या से सूत्रात विनोद टा इन आदेश यानी विनोदेन तृतीय एक वचन मूर्ख आम षष्ठी बहुवचनम मूर्खाणाम इति व्याकरणम तदा छात्रा पाठात् वयम अस्माभिः किंचित प्रश्नान् निर्माणमपि कर्तव्यः कथम विद्या किं ददाति विद्या किं ददाति विद्या ददाति विनयम विद्या किं ददाति विनयम ददाति कंस चाणूरमर्दनम क्या करोति कृष्णः वसुदेव सुतम देवम अर्थात कंस चाणूरमर्दनम क्या करोति कृष्णम अर्थात अधुना आगच्छतु धीमतां समयः कथं व्यतीतं भवति धीमतां समय कथम व्यतीतं भवति अस्य उत्तरं वयं लिखितुं शक्नुमः काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां तदा छात्राः भवन्तः सुभाषितानि पाठं समीचीनतया पठितम् अधुना भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति इदं पाठं तदा अग्रे भवन्तः समीचीनतया स्मारयित्वा आगमिष्यन्ति इति आशा अहम् अनुभवामि। धन्यवादः साधुवादः।